दोस्तों ज्योग्राफी का क्वेश्चन देखेंगे हम। पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 226 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन, मध्य रात्रि का सूर्य दिखाई देता है। ऑप्शन ए उत्तरी ध्रुव पर, ऑप्शन बी दक्षिणी ध्रुव पर, ऑप्शन सी भूमध्य रेखा पर, ऑप्शन डी कर्क रेखा पर। ऑप्शन ए सही होगा उत्तरी ध्रुव पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है वह है। ऑप्शन ए भूमध्य रेखा, ऑप्शन बी कर्क रेखा, ऑप्शन सी मकर रेखा, ऑप्शन डी उत्तरी ध्रुव। तो इसमें इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए आंसर होगा भूमध्य रेखा। अगला क्वेश्चन, दिन और रात जिस कारण होते हैं वह है। ऑप्शन ए भूमध्य परिभ्रमण यानी घूर्णन के कारण, ऑप्शन बी भू परिक्रमण, ऑप्शन सी पृथ्वी के अक्ष का झुकाव, ऑप्शन डी चंद्रमा का परिक्रमण। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। जो दिन रात होता है भू परिभ्रमण यानी घूर्णन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन, एक स्थान की जो सही अक्षांशीय स्थिति हो सकती है वह है। ऑप्शन ए 91 अंश उत्तर, ऑप्शन बी 45 पूर्व, ऑप्शन सी 45 अंश दक्षिण, ऑप्शन डी 91 अंश पश्चिमी या पश्चिम। ऑप्शन इसमें ऑप्शन से होगा ऑप्शन सी दक्षिण, 45 अंश दक्षिण। अगला क्वेश्चन, किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है। ऑप्शन ए देशांतर रेखा, ऑप्शन बी अक्षांश रेखा, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, ऑप्शन डी प्रधान मध्य रेखा। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी प्रधान मध्य रेखा से। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है। ऑप्शन ए पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है। ऑप्शन ए 0 अक्षांश के पास, ऑप्शन बी 23 अंश अक्षांश के पास, ऑप्शन सी 50 अंश अक्षांश के पास, ऑप्शन डी 70 अक्षांश के पास। इसका आंसर बी सही होगा, 23 अंश अक्षांश के पास। अगला क्वेश्चन, मकर रेखा नहीं गुजरती है। ऑप्शन ए किस देश से नहीं गुजरती है। ऑप्शन ए अर्जेंटीना से, ऑप्शन बी ब्राज़ील से, ऑप्शन सी चिली से, ऑप्शन डी बोलिविया से। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी होगा, बोलिविया से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बृहत वृत्त है। ऑप्शन ए भूमध्य रेखा, ऑप्शन बी 23.5 डिग्री उत्तरी अंश, ऑप्शन सी 23.5 डिग्री दक्षिणी अंश, ऑप्शन डी 66 सही 1/2 उत्तरी अंश यानी 66.5 सही उत्तरी। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए भूमध्य रेखा। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक मौसमी विषमताएं पाई जाती हैं। ऑप्शन ए मध्य अक्षांशों में, ऑप्शन बी निम्न अक्षांशों में, ऑप्शन सी उच्च अक्षांशों में, ऑप्शन डी ध्रुवीय प्रदेशों में। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा मध्य अक्षांशों में।
235, क्वेश्चन नंबर 235। किस अक्षांश रेखा के सहारे यूएसए और कनाडा की सीमा 1848 में निर्धारित की गई थी? ऑप्शन ए 45 अंश उत्तर, ऑप्शन डी 47 अंश उत्तर, ऑप्शन सी 49 अंश उत्तर, ऑप्शन डी 51 अंश उत्तर। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, 49 अंश उत्तर। और अगला क्वेश्चन कथन और निष्कर्ष पर है। पहला कथन कह रहा है कि सभी देशांतर बृहद वृत्त होते हैं। कारण, एक बृहद वृत्त पृथ्वी को दो समान भागों में विभाजित करता है। ऑप्शन ए कथन तथा कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी कथन तथा कारण दोनों सही हैं परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन सी कथन सही है परंतु कारण गलत है। ऑप्शन डी कारण सही है परंतु कथन गलत है। इसमें ऑप्शन ए सही होगा, कथन तथा कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उत्तरी गोलार्ध में भू धरातल, अगला क्वेश्चन देखेंगे। उत्तरी गोलार्ध में भू धरातल अधिकतम है। ऑप्शन ए 30 अंश से 40 अंश उत्तरी अक्षांश के बीच, ऑप्शन बी 40 से 50 उत्तर अक्षांश के बीच, ऑप्शन सी 50 से 60 अंश उत्तर अक्षांश के बीच, ऑप्शन डी 60 से 70 अक्षांश के बीच। इसमें ऑप्शन सही होगा ऑप्शन बी 40 अंश से 50 अंश उत्तर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक स्थान के अक्षांश तथा देशांतर क्रमशः 28.38 अंश नॉर्थ और 77.12 अंश ईस्ट है? जयपुर, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन बी इलाहाबाद। इसका ऑप्शन बी सही होगा, इलाहाबाद। इसमें ऑप्शन बी सही होगा, दिल्ली। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? ऑप्शन, इसमें बताना है कौन सही नहीं है। ऑप्शन ए सभी यामोत्तर वास्तविक उत्तर दक्षिण दिशा में चलते हैं। ऑप्शन बी यामोत्तर भूमध्य रेखा पर सबसे अधिक दूर होते हैं और ध्रुवों पर सर्वनिष्ठ बिंदुओं पर अभिसरित होते हैं। ऑप्शन सी सभी यामोत्तर सदैव एक दूसरे के समानांतर होते हैं। ऑप्शन डी ग्लोब पर अनिश्चित संख्या में यामोत्तर खींचे जा सकते हैं। इसमें ऑप्शन सी सही होगा, सभी यामोत्तर सदैव एक दूसरे के समांतर होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्लोब पर बृहद वृत्त नहीं है? ऑप्शन ए विषुवत रेखा पर, ऑप्शन बी मुख्य देशांतर रेखा, ऑप्शन सी 60 पूर्वी देशांतर, ऑप्शन डी 60 उत्तरी देशांत, ऑप्शन डी सही होगा 60 उत्तरी देशांत। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 241 नंबर का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखेंगे कि प्रधान यामोत्तर तथा विषुवत यानी भूमध्य रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु अवस्थित है। ऑप्शन ए अंध महासागर में, ऑप्शन बी घाना में, ऑप्शन सी मोरक्को में, ऑप्शन डी प्रशांत महासागर में। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, अंध महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा
दूरतम उत्तर में अवस्थित है? ऑप्शन ए बीजिंग, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क, ऑप्शन डी रोम। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, रोम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पृथ्वी का अक्ष इसकी कक्षा के समतल के अनुलंब होता तो निम्नलिखित में से क्या एक घटित नहीं होता? ऑप्शन ए कह रहा है, ऑप्शन एक उत्तरी ध्रुव हमेशा अंधेरे में रहेगा, ऑप्शन बी दिन और रात पूरे वर्ष भर समान होंगे, ऑप्शन सी मौसमों का कोई परिवर्तन नहीं होगा, ऑप्शन डी सूर्य भूमध्य रेखा के अनुलंब होगा। इसमें ऑप्शन ए सही होगा, उत्तरी ध्रुव हमेशा अंधेरे में रहेगा। जो उत्तरी ध्रुव रहेगा वो हमेशा अंधेरे में रहेगा। अगला क्वेश्चन, प्रधान यामोत्तर नहीं गुजरती है? ऑप्शन ए अल्जीरिया, ऑप्शन बी फ्रांस से, ऑप्शन सी नाइजर से, ऑप्शन डी स्पेन से। इसका आंसर ऑप्शन सी से होगा, नाइजर से नहीं गुजरती है। इन सभी देशों से गुजरती है लेकिन सी नाइजर से नहीं गुजरती। अगला क्वेश्चन, अंतरिक्ष में कई 100 किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से यात्रा कर रहे विद्युत आवेशी कण यदि पृथ्वी के धरातल पर पहुंच जाए तो जीव जंतुओं को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये कण किस कारण से पृथ्वी के धरातल पर नहीं पहुंच पाते? ऑप्शन ए पृथ्वी की चुंबकीय सशक्त उन्हें ध्रुवों की ओर मोड़ देती है, ऑप्शन बी पृथ्वी के इर्द गिर्द की ओजोन परत उन्हें वायु अंतरिक्ष में परावर्तित कर देती है, ऑप्शन सी वायुमंडल की ऊपरी परतों में उपस्थित आर्द्रता उन्हें पृथ्वी के धरातल पर नहीं पहुंचने देती, ऑप्शन डी उपयुक्त कथनों में ए, बी और सी में कोई भी सही नहीं है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति उन्हें ध्रुवों की ओर मोड़ देती है। अगला क्वेश्चन, चुंबकीय वेधशाला जिसका उद्घाटन 30 मार्च 2015 को किया गया था वह अवस्थित है इलाहाबाद में, गुलमर्ग में, शिलांग में, पोर्ट ब्लेयर में। इसका आंसर डी सही होगा, पोर्ट ब्लेयर में होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि भारतीय मानक समय के पूर्वाह्न के 10 बजे हैं तो 92 अंश पूर्वी देशांतर पर शिलांग का स्थानीय मान क्या होगा? ऑप्शन ए 9:38 पूर्वा या 10:38 या 10:22 पूर्वाह्न होगा या 9:22 पूर्वाह्न होगा। तो ऑप्शन बी सही होगा। इसमें ऑप्शन बी सही होगा, 10:38 पूर्वाह्न होगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भारतीय मानक समय के एक क्वेश्चन हो चुका है। क्वेश्चन है, एक जहाज एल्यूसियन द्वीप समूह के पूर्वी छोर से डच हार्बर की ओर जा रहा है। यह 1 जनवरी 1919 को प्रातः 23:30 पे 180 एमोत्तर को पार करता है। एमोत्तर को पार करने के समय से 1 घंटे की यात्रा करने के बाद जहाज का कप्तान अपनी डायरी में कौन सा समय और तिथि को अंकित करेगा? ऑप्शन ए 1 जनवरी को 12:30 बजे,
और 2 जनवरी को 12:30 बजे या 12:30 पे। एक ऑप्शन सी 3 जनवरी को 12:30 बजे या 12:30। ऑप्शन डी 4 जनवरी को 12:30 बजे। ऑप्शन इसमें 248 का 20 सही होगा। 2 जनवरी 2 को 12:30 बजे। अगला क्वेश्चन, जब IST यमोत्तर का दोपहर होती है तब धरती पर एक अन्य स्थान पर लोग अपनी सुबह 6 बजे की चाय ले रहे होते हैं। इस स्थान का देशांतर ऑप्शन ए क्या होगा? ऑप्शन ए 17°30 ईस्ट होगा या 7°30 वेस्ट होगा, 172°30 वेस्ट होगा। ऑप्शन डी 90° वेस्ट होगा। तो 249 का ऑप्शन बी सही होगा, 7°30 वेस्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पृथ्वी के घूर्णन की दिशा उत्क्रमित कर दी जाए तो जब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर दोपहर होगा तो भारतीय मानक समय क्या होगा? तो यानी भारत में वो समय क्या दिखाई देगा? क्वेश्चन नंबर 1, ऑप्शन नंबर ए 6 घंटे 30 मिनट, 5 घंटे 30 मिनट, 6 घंटे 30 मिनट यानी 17 बजे 30 मिनट यानी 5 बजे 30 मिनट। ऑप्शन ए सही होगा, 6 घंटे 30 मिनट सुबह के। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, ग्रीनविच की देशांतर रेखा से पूर्व या पश्चिम में स्थित होने के आधार पर निम्नलिखित देशों का मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से या तो आगे है या पीछे है। ऑप्शन ए क्यूबा, ऑप्शन क्यूबा दिया है, फिर ग्रीस, यूनान, तीसरा इराक, चौथा कोस्टारिका, पांचवा जापान, ग्रीक। विच माध्यम से आगे से पीछे की क्रम की दृष्टि से मानक समय का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? इसको क्रम में बताना है। 251 का ए ऑप्शन है 5 3 2 1 4, ऑप्शन बी 2 4 1 3 5, ऑप्शन सी 4 1 3 2 5, ऑप्शन डी 3 5 4 1 2। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा 5 3 2 1 4।